जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 की बायोलॉजी में इससे पहले मानव जनन तंत्र में मानव जनन में लैंगिक जनन को पूरी तरीके से समझा दिया पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम इसके मुख्य अंकों जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है इसको समझा दिया था, लिख के दिखा दिया हूं कि आप लोगों को ये दिमाग में कोई भी समस्या रहे ना, सब एक एक करके आपके डाउट को क्लियर करूंगा। पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठी रहेगी, वादा है मेरा। फिर इसके बाद भी एक एक चरण को मैं बताऊंगा, एक एक चरण को बताऊंगा कि इससे होने वाली समस्याएं क्या है, ये इससे होती क्या है, सारी चीज बताऊंगा, ठीक है ना, चित्र के साथ। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कि मानव में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कब चालू होता है, ये यौनावस्था से फिर चालू हो जाती है। यौनावस्था कब से चालू होती है, जब बाल्यावस्था खत्म होती है। बाल्यावस्था कब खत्म होती है, जब यौनावस्था चालू होती है। यौनावस्था हमारी 1 साल से यानी शुरू से जब से हम पैदा होते हैं फिर वहां से 10 साल तक 11 साल तक रहती है। फिर जैसे भी हमारे पास कुछ लक्षण आने चालू हो जाते हैं इनमें से, वो फिर हमारा बाल्य युवावस्था यानी यौनावस्था में आ जाती है ना। यौनावस्था, यौनावस्था पुरुषों में कहां से लिखा गया है, 15 से 18, 15 से 18, लेकिन ये 13 से 18 चालू हो जाता है, 12-13 से चालू हो जाती है ना। और स्त्रियों में ये 11 से 14 है ना। तो ये लक्षण होते हैं भैया, तो इनको ध्यान देना। जब ये दोनों उम्र हो जाती है तो इनके पास ये द्वितीयक लक्षण आ जाते हैं। द्वितीयक लक्षण की पहचान क्या है भैया, वो मीठी आवाज तो बंद है ना, अब कटैली आवाज चालू है ना। कैसे, चेहरे पर दाढ़ी मूछे और ये बाल आने चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आवाज मोटी हो जाती है। जो भैया पहले छोटा भाई मांगता था कि भाई चॉकलेट ला दो कि हाँ रसगुल्ला, हाँ तो रसगुल्ला मंगा रहा तो फिर जब बड़ा हो गया इस कंडीशन पे आ गया तो रसगुल्ला उसका रस अलग, गुल्ला गुल्ला है ना। चलो, फिर जांघों के मध्य जनन क्षेत्रों में घने बालों का उगना हो जाता है। फिर हाथ पैर त्वचा छाती पर बाल उगना और त्वचा तेलीय हो जाती है। बचपन में देखो जब बाल्यावस्था रहती है तो चेहरा बड़ा सुंदर रहता है ना, बड़ा सुंदर। फिर उसके बाद तेलीय हो जाता है, फिर चिपचिपा, फिर काला कल्लू, फिर सब हो जाते हैं, है ना। हाँ, और मेरी तरफ ना देखो, मुझसे गोर कोई नहीं है ना। और फिर चेहरे पर मुहासे आना ये चालू हो जाता है ना, चेहरे पर मुहासों का आना चालू हो जाता है। फिर वृषण कोष एवं शिश्न के आकार में वृद्धि होने लगती है। अब जब वृषण बनना चालू हो जाता है तो शिश्न भी बढ़ना यानी उसका वृद्धि होना चालू हो जाएगी। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। मैंने बता दिया था ना कि भैया ये वृषण है, ये वृषण है, शिश्न है, फिर इसमें वृषण का बनना चालू हो, स्पर्म का बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें स्पर्म का बनना चालू हो जाता है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लगता है। अब जैसे वृषण चालू हो जाएगी वैसे ही दूसरे लिंग की ओर आकर्षित होना चालू हो जाते हैं। फिर अब बर्बादी का लक्षण तो यही चालू हो गई, है ना। फिर इसके बाद वृषण से स्त्रावित लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन नर में यौनावस्था में प्रेरित करता है। यही हार्मोन्स है जो बदलता है हमारे दिनचर्या को, हमारे अंदर कार्य को। अब ये हार्मोन्स को पूरी तरीके से, हार्मोन्स को फिलहाल कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेट में समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे, पूरी तरह उसमें हार्मोन से ही पढ़ेंगे। लेकिन एक बार यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है ना, एक बार यहाँ हल्का से समझ ले कि आखिर जनन में इसका इन सबका कार्य क्या है। इन सबका कार्य, जैसे हार्मोन्स, यहाँ जनन के लिए 2 हार्मोन्स है, एक पुरुष के लिए, एक मर्द महिला के लिए। पुरुष में 2 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, है ना। ये जो पुरुषों में स्वप्न दोष जैसी बीमारियां होती है ना, उसमें यही समस्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, यही समस्या होता है। क्योंकि ये मानसिकता को अगर भैया मूड में बदलाव को कहीं परिवर्तित कर देता है ना, तो वही समस्या होता है। ये बात ध्यान देना, इसको फिर आगे चल के अभी लिखाऊंगा, समझाऊंगा भी, है ना। अगले ध्यान देना, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये जब ये हार्मोन बनना भाई, ये शरीर में जैसे यौनावस्था चालू हो गई, फिर ये शरीर में बदलाव करना चालू कर देता है। यही जो बदलाव जितना लिखा गया है, ये बदलाव कौन करता है, कौन हार्मोन? ये पूछी जाती है, शरीर में नर जनन तंत्र में शारीरिक बदलाव कौन हार्मोन्स करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। याद रहे, ये पूरी तरह कॉपी पेस्ट रहे दिमाग में। और फिर ये शारीरिक ताकत भी देता है, जितनी भी इन सारी चीजों में जरूरत है सभी शारीरिक ताकत देता है। और ये कमर और पेट में चर्बी भी बढ़ाता है भैया, यही चर्बी बढ़ाता है, ठीक है ना, ध्यान देना। और फिर इन्हीं की कमी से फिर पेट बाहर निकलना हो जाता है और भारी वजन हो जाती है ना, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। और फिर एंडोस्टेरोन ये क्या करता है, जब टेस्टोस्टेरोन टूट जाता है, जब ये कहीं कमजोर हो जाता है, तब फिर ये आ जाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भाई हूं, तुमको गिरने नहीं दूंगा, सीधा खड़ा हो जाता है, मैं हूं, मेरे भाई को कोई नहीं गिरा सकता। तो ये टेस्टोस्टेरोन का ताकत है, स्ट्रॉन्ग ताकत है। ये कौन? यही एंडोस्टेरोन, है ना, ये ताकत है। ये क्या करते हैं, जब ये टूट जाते हैं टेस्टोस्टेरोन, तब टूटने के बाद लीवर और त्वचा में ये बनना प्रारंभ हो जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म का कार्य होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है पता है ना? जो सुबह से हम उठ के रात सोने तक या 24 घंटा तक सोने के वक्त भी जो हमारे शरीर में ऊर्जा नियंत्रण करता है और सारा कार्य, खाना पीना, अचाना पचाना, सारा ये जो सारा काम करता रहता है, ये मेटाबॉलिज्म का ही कार्य होता है, ठीक है ना। और एक इनको कंट्रोल करने वाले कौन साहब हैं? एंडोस्टेरोन, है ना। अब इनकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेट निकलना, वजन बढ़ना, थकान और सुस्ती होना, मांसपेशियों में कमी होना, मूड में बदलाव होना, जैसे नींद ना आना या बहुत उलझन होना या बहुत चिड़चिड़ा होना। फिर समझ लीजिए भैया, यही कमी है ना। तनी थोड़ी थोड़ी बातें का कर लोगे हमारा, का कर लोगे हमारा, है ना, चाहे रहो ऐसे ही लेकिन का कर लोगे हमारा, ये सारा चीज यही खराब किया है, ठीक है ना। और फिर स्पर्म काउंट कम होना। अच्छा, स्पर्म काउंट कम होना, ये अभी स्पर्म के बारे में जब पढ़ाऊंगा ना, तो 7.5 ml से कम जो होता है ना, आजकल के ये जो बच्चे नहीं होते ना जिन महिलाओं में, तो उनकी सांस ज्यादातर महिलाओं को यानी अपनी बहू को ही कोसती हैं। पुरुष में भी देख लो, अपने बेटे में स्पर्म तो कहीं कम नहीं बन रहा है, ये भी मुख्य जनन में समस्या लाता है, ये भी बच्चा नहीं बनने देता, थोड़ा भी कम हुआ, ठीक है ना। और फिर इसके बाद मादा जनन हार्मोन्स दो होते हैं, ये एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, यही प्रेगनेंसी को बनाने वाला हार्मोन्स है ना, बता रहा हूं। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये शारीरिक विकास करता है, पीरियड समय को यही नियंत्रित करता है। कब पीरियड की, कई बार पीरियड का आगे पीछे हो जाना बहुत बड़ा खतरा है, कभी मत कोई छिपाना, डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना। 1-2 महीने समस्याएं हो गई तो चलो ठीक है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं तो आगे चल के फिर बच्चा या तो विकलांग या बहुत सारी समस्या से मंदबुद्धि, ये सारी समस्या होता है, या बच्चा नहीं बनना होता है। क्योंकि शुरू से हम, जब क्या होता है ना, जब क्लास में टीचर बताते हैं कि बेटा पीरियड के समय आप लोग ध्यान दो, और फिर उसके बाद जब शादी हो जाए तो लेके फिर पहले दिन से ही अस्पताल लेकर दौड़ो, हो सकता है बच्चा बचे ना बचे, माता भी बचे ना बचे, है ना, फिर दोनों की जान गंवानी पड़ जाती है, क्योंकि हम शुरू से एक एक चीज हम समझे नहीं है। जब टीचर समझा रहे थे, जब हमें समझना, भाई समझना है तभी तो किताब में है, नहीं जैसे पागल थे जो दे दिए, है ना, केयरफुल होकर समझना होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये पीरियड समय को नियंत्रित करता है और हड्डियों और दिल की सुरक्षा को मजबूती देता है भैया, हड्डियों को मजबूती। देखो, कहते हैं ना कि लड़कियों की हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, तुरंत ही टूट जाती हैं, है ना, टूट जाती हैं। आखिर तुरंत ही नहीं टूटती, उनको मजबूत करने वाले भाई साहब हैं उनके, कौन? एस्ट्रोजन भाई साहब हैं, ऐसे आसानी से नहीं तोड़ पाएगा कौनो,
है ना। और इनके पास बहुत दुख आ जाता है, तनिके में रोने लगती है माई, है ना। तो इनके दिल को कंट्रोल करने वाला इनका भाई साहब है। लड़कियों को कंट्रोल करने वाला, जो इनके हड को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स है ना, ये भाई साहब हैं। ये कंट्रोल करते हैं, बहिना रो ना, अभी तुम्हारा भाई है, तुमको दुख से उबार लेगा, तुमको दुख से पार कर देगा, है ना। तो यही हार्मोन्स है, यही भाई साहब हैं। क्लियर है इतनी बात। और फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है ना। और ये मूड और नींद को भी यही जैसे खराब करना और बदलना बनना, ये सारी काम यही यही साहब करते हैं। इन्हीं को सुरक्षित रखो, सब कुछ सुरक्षित है भैया। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद अब हम जन्म तंत्र को एक एक करके फिर समझते हैं, इसको हम अगली वीडियो में समझते हैं। ठीक है ना। और तब तक के लिए अगर मेरे वीडियो को समझने में सुनने में मजा आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो और बताओ, एक एक पायदान लेकर चढ़ाया जाता है इस चैनल पे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।